आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, तो आज आपका क्वेश्चन है, दिए गए विवरण से आय व्यय खाता तैयार कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपको डिटेल से रखी है, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फीस एकत्रित पिछले वर्ष के खातों से 80,000 रुपए सहित 5,20,000। ठीक है, तो यहाँ हम इस पेपर पे हम दिखाएंगे यहाँ बाय फीस रिसीव्ड। अब आपको जो फीस रिसीव्ड हुई है आप यहाँ देख सकते हैं 5,20,000, जिसमें से लास्ट ईयर की जो है एक्रूड, लास्ट ईयर का जो एक्रूड होता है वो लेस हो जाता है और इस साल का जो एक्रूड होता है वो ऐड हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक्रूड 80,000 है, इसमें बोला गया है 80,000 रुपये पिछले वर्ष की, और यहाँ बोला गया है कि बकाया फीस इस वर्ष की बोला है ना, तो 30,000 इस साल की एक्रूड है, तो वो ऐड हो जाएगा। इस साल का मतलब ये इस साल का वो अमाउंट है जो हमें मिलना चाहिए था बट हमें मिला नहीं है किसी कारणवश, तो 30,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनकम तो थी, मिली नहीं है वो बात अलग है। और 80,000 रुपये ऐसे हैं जो पिछले साल के थे, इस साल मिले, तो वो हम इस साल की इनकम में शामिल नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लेस कर देंगे। सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ 4,70,000। ठीक है, इसके बाद आपका दे रखा है वेतन भुगतान पिछले वर्ष के खातों से 5,000 रुपए सहित, तो सैलरी यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ देखते हैं सैलरी 68,000। अब 68,000 की सैलरी आपने पे की है, जिसमें से 5,000 की है पिछले साल की, मतलब 5,000 जो आपने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो आपको कर देना चाहिए था वो आपने पे नहीं किया था, तो आपने इस साल किया है, तो वो इस साल की एक्सपेंसेस में तो नहीं शामिल होगा, तो हमने लेस कर दिया। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाता है और इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है वर्ष के अंत में बकाया वेतन 3,000 रुपए, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपए ऐसे हैं जो भुगतान करने चाहिए थे बट हमने किए नहीं है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 66,000 आपका सॉल्व करके आ जाएगा। रेस्ट आपके दे रखे हैं यहाँ मनोरंजन व्यय, टूर्नामेंट व्यय, मीटिंग व्यय, यात्रा व्यय, ये चारों एक्सपेंसेस हैं, एज इट इज आ जाएंगे 8,000, 25,000, 18,000 और 7,000। इसको यहाँ लिख लेते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो ये हमने सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख लिए हैं, 8,000, 25,000, 18,000 और 7,000। ठीक है, इसके बाद दे रखा है आपका पुस्तक और पाक्षिकों का क्रय, मतलब आपने मैगजीन्स खरीदी हैं और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 31,000 रुपए की बुक्स के साथ 40,000 रुपए की। तो देखो बुक्स तो एक ऐसी चीज है कि आप कभी कभी खरीदते हो, तो वो आपका पूंजीगत व्यय हो गया, आपके एसेट्स में आ जाएगा 31,000। तो 40,000 में से 31,000 निकाल दिए, बाकी के 9,000 की आपने क्या खरीदी है, पुस्तक और मैगजीन्स, मतलब एक ऐसी मैगजीन्स जो हर बार, जैसे मैगजीन्स क्या होती हैं, वीकली भी आती हैं, कुछ मंथली मैगजीन्स भी होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती हैं, तो ये मतलब साल में खरीदी जाती है ना बहुत बार, तो बहुत बार खरीदे जाने वाले या बहुत बार किए जाने वाले खर्चे आपके आयगत व्यय ही होते हैं जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ 40,000 रुपए की जो आपने बुक्स खरीदी है टोटल, उसमें से 31,000 रुपए की है असेट्स वाली बुक, यानी कि आपके पूंजीगत पे है। बाकी के 9,000 आपके जो मैगजीन्स वाले हैं वो आ जाएंगे यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ हम लिख लेंगे बुक्स एंड मैगजीन्स, 40,000 आपके टोटल थे, जिसमें से 31,000 आपकी बुक्स हमने खरीदी थी वो हैं जो एसेट्स में दिखाई गई हैं, तो बाकी के 9,000 हो गई। अब बुक्स ये भी है, बुक्स ये भी है, बट ये बुक्स अलग से मेंशन की गई है, मीन्स ये आपकी पूंजीगत व्यय वाली है जो कभी कभी खरीदे जाने वाली है। बाकी ये मैगजीन्स के साथ जो आ गई वो आपकी आवर्तक व्यय, रिकरिंग एक्सपेंसेस है 9,000। इसके बाद दे रखा है यहाँ आपका किराया, डाकतार और छपाई और लेखन सामग्री, फिर प्राप्तदान। तो किराया आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगा, रेंट, डाक तार एवं दूरभाष यानी पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाएगा एक्सपेंसेस में,
प्रिंटिंग और स्टेशनरी आ जाएगा और डोनेशन रिसीव्ड आपका इनकम में दिखा दिया जाएगा। तो इसे नोट कर लेते हैं फटाफट से। अब आपके ये सारे हमने प्राप्त दान यहीं तक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सारे आपके खर्चे, बुक्स एंड मैगजीन्स 9,000, रेंट 15,000, यहाँ सारे अगर एक्सपेंसेस का आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 1,72,000, ठीक है। और ये जो आपके यहाँ दे रखे हैं इनकम में फीस और डोनेशन, ये 4,95,000 हो गए। यहाँ आप लगा लोगे 4,95,000 टोटल, ठीक है। 4,95,000 का टोटल आ गया। और यहाँ अगर एक्सपेंसेस का आप करोगे टोटल तो 1,72,000 आएगा, यानी कि 3,23,000 रुपये आपका एक्सेस है। अब ये क्या है, अब आप एक बात समझिए, इनकम आपकी ज्यादा है, एक्सपेंसेस आपके कम है, तो ये क्या हो गई, ये आपका सरप्लस हो गया ना। क्या हो गया, ये आपका सरप्लस हो गया, क्योंकि आपकी इनकम है 4,95,000 और खर्चे हैं आपके 1,72,000, तो आपका ये क्या हो गया, 3,23,000 का सरप्लस हो गया, जो आप बैलेंस शीट पे अपनी कैपिटल में ऐड करके दिखाओगे। तो यही आपका आंसर है, 3,23,000 रुपये। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।